हेलो PSH स्क्वाड। तो शुरू करते हैं आज टेक्निकल एनालिसिस क्लास 3 और ये आज फाइनल क्लास होने वाली है टेक्निकल एनालिसिस पे। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, बट मैं आज ही इस पे विराम लगाऊंगा क्योंकि मैं आज सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा जो आपके सामने खुला भी हुआ है। मैं तो मोरू बोजू बोलता हूँ, बोलने में सिंपल है, चाहे जो बोलते हो, जापानी वर्ड है, मेरे को नहीं पता, माफ़ कर देना। तो मैं तो मोरू बोजू बोलता हूँ, ठीक है, मोरू बोजू, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ। और सेकंड चीज़ ये है, मैं बीच में आ जाता हूँ। सेकंड चीज़ ये है, बाकी होते बहुत कुछ है, हैमर भी होता है और तमाम चीज़, इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर वो हैमर, और भी चीज़ होती है, डबल कैंडल स्टिक। उन सब मुद्दों पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं खुद भी उनको फॉलो नहीं करता, और उसके बारे में सीखना है तो फिर वो सब बहुत एडवांस लेवल ये भी रहने वाला है, बोलो बोझो भी, बट ठीक है, फिर यार वो सीखो, करो जो भी करना है करो। बट मेरा जो मानना है ना, पर्सनली अपने एक्सपीरियंस पे अगर मैं बात करूँ तो यार एक ही चीज़ को पकड़ लो। ब्रूस ली भी बोलते थे कि मास्टर जस्ट वन किक 1000 टाइम, ऐसे बोल, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि एक ही तरह की किक को किक करने के भी 1000 तरीके होते हैं, लेकिन आप एक ही तरह की किक को 1000 बार प्रैक्टिस करो, लाखों बार प्रैक्टिस करो, जिससे वो एक किक ही अगर आपने अपने अपोनेंट को मारी ना, वो चित है, क्योंकि उस एक किक की आपने ऐसी प्रैक्टिस की है कि मतलब तबाही ला दोगे आप, तो वो सीन है। तो शुरू करता हूँ मैं। तो मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इसके पहले टेक्निकल एनालिसिस क्लास 1 और क्लास 2 हो चुकी है, वो देख लेना। और इनफैक्ट सीधा, अगर कुछ भी नहीं देखा है, मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है, तो यार प्लीज़ ये सेशन भी मत देखना, कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैंने प्रीवियस सेशन में भी रिपीट किया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यार, ये जहर का काम करेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करके निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। और देखना है तो सीरियसली यार क्लास 1 से शुरू करो और देखो धीरे धीरे। और सेकंड चीज़ ये है कि एक्चुअली मैं ये सेशन रिकॉर्ड करने से पहले मैं बजट के ऊपर सेशन रिकॉर्ड करने वाला था, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डाल दिया है जिसमें मैंने वो स्लैब के बारे में समझाया था कि टैक्स स्लैब कैसे देखते हैं, जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि यार टैक्स स्लैब कैसे पता लगाऊँ, मैं किस स्लैब में आ रहा हूँ, परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करूँ। मैंने बहुत सिंपल वे में वहाँ समझा दिया है, वो वीडियो भी डाल दिया है, बजट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और साथ में फिर मैंने सोचा था कि मैं बजट के ऊपर सेशन ला दूँगा कि बजट क्या होता है, और तमाम जो उसमें टर्म्स यूज़ होती हैं सिंपल वे में समझा दूँ घर का एग्जाम्पल लेके। फिर मैंने कहा नहीं यार, वो भी डालने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं आप लोगों का, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता किसी का भी, ना अपना ना आप लोगों का। तो मेरी दो वेबसाइट हैं, ऑल दैट इज़ डॉट इन, जहाँ पे मूवी रिव्यूज़ भी होते हैं और जहाँ पे और चीज़ें भी हैं, मोटिवेशनल भी है और तमाम चीज़ें हैं। वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना, चेकआउट कर लेना। उसमें एक सेक्शन है बाजार करके सेक्शन, उसमें शेयर मार्केट की चीज़ें मैं डालते रहता हूँ। और अगर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, उससे रिलेटेड ही कोर्सेज वगैरह चाहिए, सब चाहिए, तो वो मेरी वेबसाइट है, बहुत सिंपल है .com, BOHOTSIMPLEHAI.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड ही पोस्ट रहते हैं और वीडियोस रहती हैं, तो बेस्ट रहेगा। तो वहाँ पे मैंने डाल दिया है बजट क्या है, कैसे क्या है, टर्म्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छे वे में समझाया, मतलब बहुत ही अच्छे वे में, मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर अगर पढ़ लोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो मैंने कहा क्यों ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ यार, जब लिख दिया तो पढ़ लो, अच्छा है ना। मेरे को वही सेम चीज़ बोलूँगा, आप सुनोगे तो क्या क्या मतलब बनता है। और जिसको जानना होता है वो पढ़ भी लेगा, उसको वीडियो से मतलब नहीं है भाई, उसको जानना है, इसको जानना है, उसको जानना है, भैया कहीं से भी उसको मिले वो ज्ञान, ठीक है। तो और जो मेहनत से पीछे हटेगा फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो चाहे वीडियो बनाओ, चाहे लिखो, जो मर्जी करो। तो मुद्दे पे आते सीधा टेक्निकल एनालिसिस क्लास सी को शुरू करते हैं। मैंने जो प्रीवियस क्लास में वो लाइन चार्ट और बार चार्ट बता दिया था, और मैंने कहा था कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मतलब आज लिया 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद बेचना है, या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है, तो आप लाइन चार्ट ही देखोगे। लाइन चार्ट में आपको ये क्लोजिंग प्राइसेस दिखाते हैं, ये प्रॉपर ये क्लोजिंग प्राइसेस ही होते हैं जिसमें लाइन चार्ट बनता है। और फिर मैंने कहा था अगर 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 आपको इंट्राडे करना है, मतलब आज ही लेना है, आज ही बेचना है, चाहे आधे घंटे के अंदर ही लिया, आधे घंटे के अंदर बेचा, तो आप बार चार्ट देखते हो। फिर मैंने कहा था कि अब मैं क्लास 3 में कैंडल स्टिक बताऊँगा। फिर अब सवाल ये उठता है कि जब आपने बोल ही दिया है कि इंट्राडे करना है, तो बार चार्ट देखते हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, या अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मतलब 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में बेचना है, तो आप लाइन चार्ट देखते हो। तो फिर कैंडल स्टिक का नीड क्या है, कैंडल स्टिक क्यों देखें। देखो कैंडल स्टिक 1980s के पहले तक लोग यही देखते थे, लाइन चार्ट बार चार्ट, लाइन चार्ट भूल जाओ, बार चार्ट देखते थे। क्योंकि लाइन चार्ट का मतलब है आप लॉन्ग टर्म के लिए रहो। तो बार चार्ट देखते थे लोग जब उनको वो करना होता था इंट्राडे। तो बट अब क्या हुआ, 1980s के बाद एक और नया मेथड आ गया सामने। तो भाई
और जब अच्छा मेथड आया है तो फिर क्यों ना वही यूज़ करना बुद्धिमानी है ना यार। अगर अब कैंडल स्टिक वाला पैटर्न चार्ट जो है आ गया, ये जापानीज टेक्निक है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड, और ट्रेंड हमेशा रिपीट होता है यार, क्योंकि ये बाजार जो है ना, स्टॉक मार्केट, ये ट्रेंड से चलती है। ट्रेंड मतलब क्या? बायर्स और सेलर्स का ट्रेंड, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बायर्स भी और सेलर्स भी हैं। अगर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब अगर किसी शेयर को लेके होड़ लगी पड़ी है बेचने की, तो मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। और अगर बायर्स बहुत है, मतलब लोगों को लग रहा है भाई शेयर का प्राइस उठेगा, खरीद ले खरीद ले खरीद ले, तो मार्केट उठेगा, शेयर्स के प्राइस उठेंगे। ये समझ के रखना। और ये डिपेंड करता है मार्केट के सेंटीमेंट्स पे, और मार्केट का सेंटीमेंट डिपेंड करता है कि न्यूज़ क्या सर्कुलेट हुई है मार्केट में। क्या आरबीआई ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है आज, या वो कल करने वाली है, या क्या डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो भाई ये पैटर्न देखने को मिला था। पिछली बार जब कोई भगौड़ा देश से भाग गया था तो ये पैटर्न देखने को मिला था। जब पिछली बार जीएसटी रेट्स बढ़ गए थे तो ये पैटर्न देखने को मिला था। जब इनकम टैक्स में वो कर दिया था, छूट दे दी थी, तो ये पैटर्न देखने को मिला था। तो वो पैटर्न को एनालाइज करना एक टेक्निकल एनालिसिस है, बिकॉज ट्रेंड हमेशा रिपीट होगा। बायर्स की और सेलर साइकोलॉजी हमेशा हमेशा रिपीट होती है यार। इंसान की फितरत है, जब मजबूती होगी ना, शेयर का प्राइस उठ रहा होगा, वो तभी खरीदेगा, क्योंकि उसको लगता है कि यार अभी खरीद ले, ये भी और ऊपर जाएगा, तो वो खरीद लेता है। और ऐसे ही जब उसको लगता है ना कि यार मार्केट गिर रहा है, भाई शेयर बेच दे, और गिरेगा, बेच दे, थोड़ा ही लॉस होगा, बेच दे बस। जबकि गोल्डन रूल ये है कि भाई जब मार्केट गिर रहा है ना, तब खरीद लो, ये कम दाम में मिल जाएगा शेयर, और जब मार्केट उठ रहा है ना तो बेच दो, प्रॉफिट कमा जाओगे। तो गोल्डन रूल ये है, बट कोई फॉलो नहीं करता भाई। ट्रेंड जो है वो यही है भाई, सच्चाई तो यही है। ठीक है, अब मुद्दे पे आता हूँ सीधा सीधा। कैंडल स्टिक चार्ट, ये जापानीज टेक्निक है, मैंने बताया था। देखो, पहले कुछ प्रीवियस चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, चलो छोड़ो यार, टाइम क्यों वेस्ट करना ज़्यादा। ये कैंडल स्टिक है, देखो देखो, मैंने बताया था ग्रीन। सबसे पहले जब ये आपने कैंडल देखी, ठीक है, आपने ग्रीन, ग्रीन का मतलब है मार्केट उठा। मार्केट मतलब शेयर का प्राइस उठा। मान लो आपको यार कोई शेयर, एक शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो रिलायंस का ले लेते हैं, एक शेयर ले लेते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ खरीदो भाई, जो मर्जी खरीदो यार, मुझे क्या मतलब, किसी भी, चलो बीएसएच का एग्जांपल, एक शेयर है बीएसएच का, एक बीएसएच कंपनी है, उसका शेयर है। आप उसका कैंडल स्टिक देख रहे हो, आपको दिखा ग्रीन, इसका मतलब ये है कि उसका जो आज ओपन हुआ था ना, वो कम पे हुआ था, और जो क्लोज हुआ ना, वो हाई पे हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, उसका ओपन हुआ था 50 रुपये पे, क्लोज हुआ 80 रुपये पे, तो कम पे ओपन हुआ, ज़्यादा पे क्लोज हुआ, मतलब मार्केट बढ़ा, शेयर का प्राइस बढ़ा, तो ग्रीन कैंडल। और रेड कैंडल का मतलब, रेड देख के समझ जाओ, शेयर का प्राइस गिरा, मतलब ओपन हुआ 80 पे, क्लोज हुआ 50 पे, मतलब कम पे क्लोज हुआ, मार्केट गिरा, शेयर का प्राइस गिरा। और ठीक है, बुल और बेयर मैं बता चुका हूँ। बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट उठा, बुलिश, क्योंकि बुल जो होता है ना, सांड ही होता है, बुल जो होता है ना, वो ऐसे उठा के फेंक देता है, ऐसे उठा के फेंक देता है, मार्केट उठता है। और बेयरिश जो होता है, मतलब मार्केट गिरा, क्योंकि बियर जो होता है ना, वो ऐसे करके नीचे खींच घसीट देता है, मतलब मार्केट गिरा। ये फितरत दोनों एनिमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ग्रीन का मतलब बुलिश मार्केट है, रेड का मतलब बेयरिश मार्केट है। मैंने बताया था कि हमेशा ओपन यहाँ से होता है लेफ्ट साइड से, क्लोज राइट साइड से होता है, मतलब याद कर लो ऐसे। तो ग्रीन है तो नीचे ओपन हुआ होगा और ऊपर क्लोज हुआ होगा, क्योंकि मार्केट बढ़ा। रेड है तो ऊपर से ओपन हुआ होगा, नीचे क्लोज हुआ होगा, जैसे यहाँ देख पा रहे हो। बेरिश है तो ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ। और जब बुलिश था तो मतलब ग्रीन था तो ऊपर नीचे हुआ, क्लोज ही हुआ। अब ये ऊपर विग होती हैं दो, ऊपर ना ये दो विग होती हैं। पता है कैंडल क्या होती है? कभी कैंडल को ध्यान से देखोगे तो एक तो मोम होती है पूरी, उसके ऊपर वो धागा सा निकला होता है, उसको हम जलाते हैं। ऐसे नीचे के हिस्सा देखोगे ना, उस पर भी थोड़ा सा धागा होता है, क्योंकि बिकॉज वो धागे में ही पूरी मोम लगी होती है। ठीक है, वो धागे में ही पूरी मोम लगी होती है, उसी को आप ऊपर जलाते हो, वही मोम पिघलते पिघलते वही आपको उजाला करते रहता है। तो ये वो धागे हैं दोनों, जो ऊपर की ये विक, इसको विक बोलते हैं, मतलब वो धागे हैं ये। और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है पहले भी कि एक ही दिन में ना मार्केट उठता भी है, गिरता भी है। अब जैसे अब ये कैंडल ये स्टिक देख रहे हो, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, जैसे 9:15 बजे मार्केट खुलती है, आप एक एक घंटे के इंटरवल में देख रहे हो, मतलब आप 7 और 10:15 की कैंडल देख रहे हो, 9:15 से 10:15 की। तो उस 7 और 10:15 में मान लो कोई शेयर है, वो 50 रुपये का था, 9:15 पे, 9:20 पे हुआ 60 रुपये का, 9:25 पे हुआ वो 45 रुपीज़ का। देखो 50 पे ऊपर हुआ था, 9:25 पे हुआ 45 रुपीज़ का, मतलब वो 50 के भी नीचे गया। और 10:15 पे जो उसका प्राइस हुआ वो 80 हुआ।
ओपन 9:15 पे कितने बजे हुआ? 50 रुपये पे। जब क्लोज हुआ तो 80 पे हुआ, मतलब बुलिश कैंडल बनी क्योंकि 50 पे ओपन हुआ, और 10:15 बजे क्लोज जो हुआ वो 80 पे हुआ। लेकिन उसी बीच में वो 45 पे भी गया था, तो वो लो था उसका उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उस 1 घंटे के अंदर वो लो था उसका 45 रुपये। और उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भले ही वो 10:15 पे 80 पे क्लोज हुआ, लेकिन बीच में 10:10 पे या 10:05 पे वो 90 तक भी पहुंच गया था, वो उसका हाई था। ऐसी पूरे दिन की अगर आप देख रहे हो कैंडल, मतलब पूरे दिन का आप देख रहे हो, 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, 3:30 बजे क्लोज होती है, आप पूरे दिन का देख रहे हो। 9:15 बजे प्राइस था 50 रुपये, 3:30 बजे प्राइस था 100 रुपये। तो ये बुलिश कैंडल स्टिक दिखाएगा, मतलब ग्रीन कैंडल दिखेगी आपको, क्योंकि 50 पे ओपन होता है 9:15 बजे और 100 पे क्लोज हुई है, ठीक है। लेकिन उस बीच में पूरे दिन में अब आपको पूरा दिखाएगा वो हाई कितना गया और लो कितना गया। मान लो 50 पे ओपन हुआ था, लेकिन बीच में जो उसका लो जो गया था ना वो 10 रुपये पे चला गया था, तो लो दिखाएगा यहाँ पे 10 रुपये। और उसी बीच में जो हाई गया था ना वो 120 गया था, भले वो क्लोज 100 पे हुआ, लेकिन बीच में हाई उसने 120 मारा था। हाई लो कैसे मारता है? सिंपल बात, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, किसी टाइम फ्रेम में बायर ज़्यादा आ गए। जब बायर ज़्यादा आ गए तो शेयर्स खरीदने लग गए तो भाई प्राइस तो बढ़ेगा ना। प्राइस बढ़ता कैसे बता चुका हूँ यार, पहले ही बताया हुआ है मैंने। मैं हम्म, मान लो मेरी सब्जी की दुकान है यार, मैं आलू बेचता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं मार्केट में बैठा हूँ यार, आज ग्राहक ही नहीं है, इक्का दुक्का सुबह से बैठा हूँ भाई, ग्राहक ही नहीं है। एक ग्राहक आया, अब मैं वैसे बेचता हूँ 60 रुपये किलो आलू, अब मैंने कहा एक ग्राहक है, अब 60 बता दूंगा तो यार लेगा ही नहीं, और पता चले मेरे को छोड़ के गया, दूसरी दुकान वाले ने 50 में देता तो 50 का लेके चला जाएगा, और मेरा तो ग्राहक बड़ी मुश्किल से कुछ है दुकान पे, इसको देता हूँ मैं 50 बताऊँगा, कहेगा नहीं 45 लगा लो, मैं 45 में भी दे दूंगा यार, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये यहाँ से छोड़ के गया दूसरी दुकान पे गया, उसने अगर 45 में दे दिया तो मेरे पास आएगा भी नहीं, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो समझो, मैं आलू वाला हूँ, मैं सब्जी बेचता हूँ, लाइन लगे पड़ी है बायर्स की, भाई पूरी मार्केट में भीड़ है, बायर ही बायर खड़े हैं, बायर ही बायर खड़े हैं। मैं कहता क्या करूँगा, मैं 60 का बेचता हूँ ना भाई, आलू क्या भाव दिया भाई? 70 रुपये किलो। भाई ज़्यादा दे रहे हो भाई, आगे आगे से ले लो भाई, आगे से ले लो, कोई नहीं, मेरा तो 70 रुपये किलो भाई, मेरी आलू बढ़िया है, तुम आगे से ले लो यार, तुम घटिया माल ले जाओगे, तुम आगे से ले लो, छोड़ो भाई, मेरा प्राइस बढ़िया है, मैं वहाँ से आलू लेके आऊँ, उस मंडी से लेके आऊँ, एक एक आलू मेरा बढ़िया है भाई, मज़ा आ जाएगा, पकौड़े तल के खाना, क्या स्वाद आएगा, जो मर्जी खाना तुम इसके, मज़ा आ जाएगा तुम्हें ना। तुम आके मुझे बोलना तो बताना, मैं डायलॉगबाजी करूँगा, मतलब बायर्स की लाइन लगी पड़ी है, मतलब रेट बढ़ गया ना, आलू का रेट बढ़ गया, और जब बायर नहीं है तो रेट घट गया, बस वही सीन होता है। बहुत अच्छे वे में समझा दिया मैंने, प्राइस घटता बढ़ता कैसे है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम भी डाल दिया है, मैं इसको हटा देता हूँ। कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम यही है डेली। अब चाहे आप अब ये देखो 7:09, 9:45, 10, इसको देखो, ठीक है 7:09, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं 9:30, ठीक है। अब देखो ये देखो, ये ग्रीन है, मतलब ये बुलिश मार्केट है, मतलब नीचे पे ओपन हुआ, क्लोज हम प्राइस पे समझ लेते हैं। ये 50 पे ओपन हुआ था, ये 80 पे क्लोज हुआ, ठीक है। अब ये 9:45 का जो है, इसका मतलब ये 9:45 में 80 पे तो ओपन हुआ, मतलब क्योंकि रेड कैंडल है ना, तो उसका ओपनिंग प्राइस ऊपर लेंगे आप, क्योंकि वो रेड है, मतलब नीचे क्लोज हुआ है, तो 80 पे तो मतलब ये 9:30 से 9:45 का मतलब ये है कि 9:30 पे ओपन हुआ 50 रुपये पे, 9:40 और 9:45 पे क्लोज हुआ 80 रुपीज़ पे। अब 9:45 पे, अब जब 9:45 से 10 तक का देखेंगे, फिर 9:45 पे जो प्राइस जो क्लोज हुआ था वो ओपन पे आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, 10 बजे वो प्राइस आ गया 40 पे, तो वो नीचे आ गया, इसलिए वो रेड कैंडल होगी। तो ये ऐसे ऐसे दिखाता है, मतलब ये दिखा 9:30 से 9:45, इसके बाद जब रेड कैंडल बनी तो 9:45 से 10 तक वो नीचे आ गया प्राइस, इसलिए वो रेड कैंडल बन गई। फिर 10 पे क्या हुआ, 10 से आगे वो प्राइस नीचे चलता गया, जैसे वो रेड कैंडल बनती चलेगी, वो नीचे गिरता रह गया प्राइस। बस ये देखना तरीका होता है, चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, चाहे 5 मिनट के, चाहे 2 मिनट के। ये लाइन चार्ट समझाया तब की बात है, ये बार समझाया था वो है। और ये मोरू बुजू, हाँ अब मैं बात करता हूँ यार मोरू बुजू की, क्योंकि ना मैं बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अब ना, अब आते हैं पैटर्न पे, कि यार अब मुझे ट्रेड लेना सिखाओ, कि मतलब मैं कब लूँ और कब बेचूँ। अब तक तो बकवास बहुत कर लिया आपने, अब मैं बड़ा आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी देता हूँ। अब मान लो आज 9:15 बजे, अब आपको आज ट्रेड लेना है, ठीक है। मतलब आज आपको ट्रेडिंग मन से आयो कि यार आज मैं इंट्राडे करूँगा। 9 बजे 8:30 बजे 8 बजे प्रिपरेशन शुरू कर दो, मतलब भाई कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आने वाली, क्या यूएस मार्केट में भूचाल तो नहीं आने वाला, क्या यूएस से कुछ ऐसी न्यूज़ तो नहीं आने वाली जो यहाँ पे। सबसे पहले तो मार्केट को न्यूज़ को क्यों देखना है, न्यूज़ को क्यों पढ़ना है, पता है, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत होता है, मतलब साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है न्यूज़ का, कि जब भगौड़ा कोई भाग गया तो क्या होने वाला है किस शेयर का। ये पता होना चाहिए यार, ट्रम्प जीत गया तो कौन सा शेयर उठ सकता है, कौन सा गिर सकता है, कि पहले जब ट्रम्प जीते तो क्या हुआ था, पहले जब ट्रम्प हारे थे तो क्या हुआ था, पहले जब जीएसटी बढ़ा था तो क्या हुआ था, पहले जब ये हुआ था तो क्या हुआ था, वो पूरा समझना है भाई।
तो किस शेयर पे क्या प्रभाव पड़ा था, कौन सा शेयर उठा था, कौन सा शेयर गिरा था, ये सब पता होना चाहिए। उस हिसाब से तो डिसाइड करोगे कि मैं आज इस शेयर में इंटरडे करूँगा, आज मैं इस पर्टिकुलर में आज मैं बैंक निफ्टी में करूँगा, या आज मैं इन्फोसिस का शेयर लूँगा, या आज मैं विप्रो का लूँगा, उसका बेचूंगा। समझ रहे हो, उसी से डिसाइड कर पाओगे ना किस किस सेक्टर में आज देखना है मुझे। हर दिन अलग अलग सेक्टर का लूँगा या हर दिन एक ही सेक्टर का लूँगा जब तक वो रेलिवेंट है मेरे लिए। तो इसलिए होता है कि न्यूज़ देखना भाई, न्यूज़ देखना मतलब ये न्यूज़ नहीं देखना कि इलेक्शन में क्या हुआ भाई, पर्टिकुलर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देखना कि चल क्या रहा है। क्या यूएस गवर्नमेंट इंटरेस्ट हटाने वाली है, घटाने वाली है लोन पे, क्या इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है लोन पे इंटरेस्ट कम करने के लिए, तो क्या अगर ऐसा होगा तो लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या दिवाली आने वाली है क्या, या होली आने वाली है, तो क्या कौन से शेयर बढ़ सकते हैं। भाई वायरस जैसी न्यूज़ मार्केट में फैल रही है तो क्या मैंने ओ केमिकल कंपनीज में लगाऊं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में लगाऊं, है ना। ये सब डिसाइड करना होता है भाई। पहले जब पहले ये वायरस की ऐसी कोई न्यूज़ आई थी पिछले साल तब क्या हुआ था, अब फिर से ये न्यूज़ आई है ये वाला वायरस आने वाला है, तो वही पैटर्न रिपीट होगा भाई, पैटर्न रिपीट होगा, बस वही पैटर्न को पकड़ना है, ठीक है। अब मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दे पे तो शुरू से ही था, तो अब आते हैं इस पे। मोरूबुजू क्या होती है ये देखो, इस पर विग नहीं है, ध्यान दे रहे हो, इस पर विग ही नहीं है, विग है ही नहीं, WIC के विग। और ये देखो ऊपर जो बताया मैंने कैंडल्स, विक होती है। जो विक नहीं होती ना उसको बोलते हैं मोरूबुजू। जब विक नहीं होती इसका मतलब जानते हो, हाई लो टच ही नहीं हुआ कुछ, ओपन हुआ और क्लोज हुआ, खत्म। ओपन हुआ क्लोज हुआ मतलब 50 रुपये पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ 80 रुपये पे, उसके बीच में 50 से नीचे गया ही नहीं इसलिए कोई लो बना ही नहीं, और इसी बीच में 80 के ऊपर गया ही नहीं इसलिए कोई हाई बना ही नहीं, समझे। एक बंदा कब है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 का ओपन हुआ 80 पे क्लोज हुआ, 9:15 बजे 50 पे ओपन हुआ था और 3:30 बजे मार्केट बंद तो 80 पे क्लोज हुआ था। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ था, एक टाइम ऐसा आया था जब शेयर का प्राइस हो गया था 90 रुपीज़, तो हाई बन गया। इसी बीच में ऐसा हुआ था शेयर का प्राइस हुआ था 30 रुपीज़, तो लो बन गया। बस यही है। अब इस बीच में क्या हुआ, इस पूरे दिन में, अब चाहे आप पूरे दिन का ये कैंडल देख रहे हो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, चाहे 15 मिनट के देख रहे हो, चाहे 1 घंटे के इंटरवल पे देख रहे हो, उस बीच में हाई लो कुछ हुआ ही नहीं। उस बीच में 50 पे अगर ओपन हुआ था, ये मत देखो, ये एरो वैरो कन्फ्यूज होगा, 50 पे जब ओपन हुआ था, और मान लो मैं 1 घंटे के देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 9:15 से 10:15 तक का, 9:15 बजे 50 पे ओपन हुआ और 10:15 बजे वो 80 पे क्लोज हुआ, लेकिन उस बीच में लो एक बार भी टच नहीं किया और हाई टच नहीं किया, ठीक है, मतलब उसको वेक नहीं बनी, मतलब उसकी ऐसी बियरिश होता है। मार्केट गिरा मतलब 50 पे ओपन हुआ बट क्लोज हुआ 30 पे, वो बियरिश है। अब मुझे बता क्यों रहे हो सर ये सब चीज़ें, मैं करूँगा क्या मोरूबुजू देख के। पता है मोरूबुजू बहुत ही, मोरूबुजू का मतलब क्या होता है, मोरूबुजू का मतलब ये होता है कि या तो मार्केट उठेगा या मार्केट गिरेगा। अब ये देखो इस पैटर्न को समझो, मैं यहाँ पे, हाँ दिखाई पड़ रहा होगा ना ये येलो गोल्डन, ये देखो यहाँ बना हुआ है बुलिश मोरूबुजू। देखो ये मार्केट जो भी था, अब देखो जैसे ही ये मोरूबुजू बना, बुलिश मोरूबुजू, देखो मार्केट उठता ही जा रहा है, देखो मार्केट उठ रहा है, ये देखो यहाँ पे उठा 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 उठा, और जब यहाँ पे बेयरिश मोरूबुजू बना तो मार्केट गिर रहा है। अब ये देखो यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा आपको, ये वाले में देखना, ठीक है। ये देखो ये बना बेयरिश मोरूबुजू मतलब मार्केट गिर रहा है, ये देखो गिरता चला गया, डाउनवर्ड ट्रेंड्स आया। अब देखो यहाँ पे क्या बना, ग्रीन मतलब बुलिश, बुलिश मोरूबुजू, देखो मार्केट उठ रहा है। बस मोरूबुजू पकड़ लो, किसी भी शेयर का देख रहे हो, किसी भी शेयर का पैटर्न देख रहे हो, मोरूबुजू को पकड़ लो और वो देखो भाई, भाई बेयरिश बन रहा है कि बुलिश बन रहा है। अब खेला क्या करना है, अब आपने देखा कि यार बुलिश बन रहा है, बुलिश बन रहा है मतलब मार्केट अब उठेगा, उठेगा तो कॉल ले लो ना, कॉल ऑप्शन ले लो क्योंकि मार्केट उठेगा, बस अपना खटक। अब कॉल क्या होता है भाई, प्रीवियस मैं एक लेक्चर देखा ना, सब बताया कॉल पुट वगैरह क्या होता है, ठीक है। ऐसे अगर मार्केट गिर रहा है बेयरिश है भाई, पुट ऑप्शन ले लो, सिंपल, ऐसे कमा जाओगे, करना क्या है, सब आसान होता है, कुछ भी नहीं होता, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया है। और बाकी तो देखो होता क्या है कि करके समझना पड़ता है, करके ही समझ में आता है। कोई जितना मर्जी समझा दे यार, बता दे कि स्विमिंग ऐसे होती है ऐसे होती है ऐसे होती है, जब तक उतरोगे नहीं पानी में तो नहीं सीख पाओगे। जितना मर्जी थ्योरीज रट लो, जितना मर्जी पढ़ लो किताबें स्विमिंग के ऊपर, कभी नहीं आएगी। जितना मर्जी कराटे के ऊपर किताबें पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खुलवाओ, जाओ, कोई आपकी जेब से पैसे थोड़ी खींच लेगा यार कि भाई अब तो तू आ गया भाई अब तेरे भी से पैसे खींच लूँगा, नहीं यार कोई नहीं खींच लेगा। और सेकंड चीज़, मैं ये नहीं कह रहा करो, मैं तो बोलता हूँ यार फंडामेंटल एनालिसिस करो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, सबसे बेस्ट है। लॉन्ग टर्म में रखो, डिविडेंड आएगा, उसी से कमाओ, क्यों फालतू मगज मारनी पड़ रहा हो, बट ठीक है, इसका भी गलत रहेगा, एडिक्शन है और
ठीक है, अगर आप अच्छे से करोगे तो कमा भी जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 90% लोग पैसे इसमें लूज़ करते हैं, बट कोई नहीं, अच्छे से करोगे तो कमा जाओगे। वो तो हर चीज़ में होता है, ऐसा नहीं है खाली स्टॉक मार्केट में इंसान कमाता भी है गवाता भी है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने शांत मन से मार्केट में आता है ना, उतने अच्छे से वो कमा के जाता है, क्योंकि वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। अब मान लो मैं हड़बड़ी में हूँ, मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, बीवी ने बोला भाई 2 किलो आलू लेके आना। अब भाई मेरे को जल्दी घर भी पहुँचना है, क्योंकि मेरे को भाई एक क्लाइंट की मीटिंग भी है और जूम पे, और मुझे घर पहुँचना है। बीवी ने बोला आलू लेके आ, नहीं लेके तो डंडे पड़ेंगे, करूँ क्या भाई। मैं रास्ते में जो मुझे पहले सब्जी वाला लिखेगा, मैं कहूँ भाई 2 किलो आलू पैक कर दे। मैं देखूंगा अभी उसने क्या डाला, प्राइस से बार्गेनिंग भी नहीं करूँगा, जो मांगेगा पकड़ाऊँगा और लेके आ जाऊँगा घर पे, क्योंकि मैं शांत मन से नहीं गया था। और वही अगर मैं शांत मन से गया हूँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं अच्छे से देखूँगा, हाँ भाई इसके पास भी आलू है, इसके पास भी, इसके पास भी, भाई उसकी आलू ज़्यादा बढ़िया लग रही है, उसके पास चलता हूँ। हाँ भाई क्या भाव दिए? 80 रुपये। 80 रुपये तो ज़्यादा दे रहे हो, 60 की मिल रही है, बोल दिया ऐसी 60 की मिल रही है। 60 की तो नहीं लगा पाऊँगा, 65 की लगा दूँगा यार, ले लेना बस। ठीक है भाई वॉलेट डालो, अरे भाई वॉलेट वाली को डाल दी, उसको निकालो, वो डालो, बढ़िया से लेके आ गया, खटैक मस्त माल लेके आया, एक एक देख के लेके आया। क्योंकि शांत मन से जाओगे ना तो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, और अच्छा ऑब्जर्वर ही कमाता है यार, अच्छा ऑब्जर्वर ही कमाता है, ये ध्यान रखना। बाकी चीज़ें तमाम है देखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में। और हाँ एक चीज़ बता दूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, सब प्रिडिक्शन मार्केट है यार ये, इसीलिए इसको जुआ ही बोला जाता है, क्योंकि प्रिडिक्शन है, आपको नहीं पता क्या हो जाएगा। जितना मर्जी आप थ्योरीज पढ़ लो, जितना मर्जी आप ज्ञान लगा लो, ऐसा नहीं है कभी लॉस नहीं करोगे, लॉस करोगे ही करोगे, होना ही होना है। तो इसलिए जैसा मतलब ये भी नहीं है कि तुक्का भेड़ना है, फिर तो 100% लॉस ही करोगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, मैं तो कहूँगा एक ही स्ट्रैटेजी के मास्टर बन जाओ और उसी पे मास्टरी कर लो और उसी पे लगे रहो, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोलते बोलते वो ज़्यादा ही बोल जाऊँगा, जो शायद क्या जो नहीं बोलना चाहिए वही बोल जाऊँगा, बट ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास से मूव करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे, अब 2-3 क्लास के बाद सब खत्म कर देंगे, ठीक है, रैप अप कर देंगे। और फिर बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ, अभी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग भी आएगा, फेसबुक एड्स मास्टरी पे भी कोर्स है, वो पेड होगा लेकिन। और इसके बाद आपका 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सिडक्शन सीरीज़, बहुत सारी अनाउंसमेंट तो मैंने कर दिया है, कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लेना। ये सब चीज़ें हैं, और भी चीज़ें सोच रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें, और सब बढ़िया कंटेंट आएगा, सब बढ़िया कंटेंट। और आगे ठीक है, थोड़ा और एक्टिव होने वाला हूँ अपनी बहुत सिंपल है .com वेबसाइट पे भी, बहुत सारे पोस्ट भी डालने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में ऐसी में सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे होती हैं। और हाँ मेरी ई बुक भी है, बहुत सिंपल .com पे जाओगे तो एक ई बुक भी है मेरी स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो भी वहाँ से ले लेना, फ्री है, पढ़ लेना। और प्लस 2 ई बुक और लिखी हुई है, वो भी धीरे धीरे वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, वो भी देख लेना। कुल मिला के बहुत सिंपल है, वेबसाइट को भी और साथ में इस चैनल पे भी लगे रहो। आने वाले टाइम में बहुत कुछ आएगा, खाली फाइनेंशियल लिटरेसी से लेके नहीं, और भी चीज़ें आएंगी, फिलोसफिकल चीज़ें भी आएंगी और फिलोसफी भी आएंगी और तमाम चीज़ें आएंगी, बहुत कुछ आएगा। मतलब ये अल्टीमेट 1 टू गो जो ही बोलते हैं, मतलब एक ही चैनल रहने वाला है आपकी सारी चीज़ों के लिए, और मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ और बहुत कुछ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सारे अपने इनसाइट शेयर करा करूँगा, और मतलब मज़ा आएगा। मेरे को तो यार फ़र्क नहीं पड़ता यार, मतलब चाहे अभी कितने 8 सब्सक्राइबर हैं, 8 ही रह जाएँ, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तो, ठीक है। मैं सब्सक्राइबर में तो आया नहीं, मुझे बस ये करने में मज़ा आता है, बस इतना है, मेरे को करने में मज़ा आता है इसलिए मैं करता हूँ। अदरवाइज़ तो एक बंदा भी ना, कोई एक बंदा भी अगर कुछ सीख गया, कुछ कर लिया, मेरे लिए बहुत है यार। और खाली इतना थोड़ी भी, तो बहुत कुछ लाने वाला हूँ मैं, ठीक है। इसलिए नहीं बोलता भी नहीं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फलाना टिमकाना, करो मत करो, भाड़ में जाओ, मुझे क्या, ठीक है, बाय।